वेलकम टू शारदा स्टडी सेंटर। मैं श्रवण कुमार झा। आज के इस वीडियो में हम बीटीसी मैथ 10th पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन संबंधी चैप्टर एक्सरसाइज 13.2 को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए इसका फिगर देखते हैं। यहाँ नीचे ये अर्धगोला है और ऊपर ये शंकु है। तो दिया है एक ठोस अर्धगोले व एक शंकु के संयोजन से बना है। जो ये चित्र है इसमें दो चीज़ है, नीचे वाला हिस्सा अर्धगोला है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है, शंकु है। तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। चलिए हम जानते हैं कि अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 1/2 गुने 4/3 पाई आर क्यू होता है, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यू गोला का क्या होता है, आयतन होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुने 4/3 पाई और आर के जगह 1 रखेंगे, उसका पावर 3 हो जाएगा। 1 का पावर 3 का मतलब 3 बार गुना, 1 गुने 1 गुने 1, 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो 2 1 जा 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो होगा 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यह अर्धगोलाकार भाग का क्या है, आयतन, नीचे वाला हिस्सा का। चलिए अब शंक्वाकार भाग का आयतन निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ गलती से 2/3 प्रिंट टाइपिंग हो गया है, यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, जो कि यहाँ नीचे सही है। 1/3 पाई आर के जगह 1 और एच की जगह भी 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही, उसको 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो होगा 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यह शंक्वाकार भाग का आयतन आया 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ठोस का आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, अर्धगोले का आयतन और शंक्वाकार भाग का आयतन, यानी 2/3 पाई सेंटीमीटर प्लस 1/3 पाई, दोनों को जोड़ेंगे तो लघुत्तम 3 हो जाएगा और 2 पाई प्लस 1 पाई यानी 3/3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। अतः ठोस का आयतन पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग समान हैं। चलिए इस फिगर को देख लेते हैं। इसमें यह मॉडल बनाया गया है, इसमें यह बीच वाला हिस्सा यह है बेलन है और दोनों सिर पर क्या है, शंकु है। तो ये मॉडल बेलन व 2 शंकुओं का संयोजन से बना है। इसमें शंकु वाले हिस्से का 2 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई और इधर भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और व्यास चूँकि 3 है तो त्रिज्या आधा होगा, तो 1.5 सेंटीमीटर होगा और टोटल 12 है तो 2 इधर से और 2 इधर से घट जाएगा, तो ये बीच वाला बेलन की ऊंचाई बड़ा वाला एच 8 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ दिया है कि मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, इसीलिए शंकु की त्रिज्या बेलन की आधार की त्रिज्या आर बराबर 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई एच बराबर छोटा एच बराबर 2 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये एच है। मॉडल की कुल लंबाई 12 सेंटीमीटर,
माना कि बेलन की ऊंचाई कैपिटल H सेंटीमीटर है। ये जो बीच वाला है इसको H सेंटीमीटर मान लिए हैं। मॉडल की कुल ऊंचाई बराबर प्रत्येक शंकु की ऊंचाई प्लस बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ मॉडल की कुल ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर, और चूँकि दो शंकु लगा है, एक का H तो दूसरा का 2H, और तीसरा का जो बेलन वाला हिस्सा है उसका कैपिटल H अभी माने हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 12 बराबर 2 गुने 2 प्लस H, इसलिए H बराबर 12 माइनस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो अतः बेलन की ऊंचाई कितना आया 8 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर H। यहाँ कैपिटल H बेलन की ऊंचाई है, तो पाई आर का वैल्यू 3/2 का स्क्वायर, और ऊंचाई बेलन का कितना निकला 8 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 9/4 गुने 8 तो 4 दूनी 8, तो कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर होगा। अब दो शंक्वाकार भागों का आयतन निकालेंगे। चूँकि एक शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, इसको 2 से गुना कर देंगे क्योंकि इस मॉडल में दो शंकु लगे हैं, एक इधर और एक इधर। तो 2 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर H, तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 2/3 पाई आर की जगह 3/2, और इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 3/2, और गुने H, इसका क्या है शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, इधर से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, तो एक ही 3 बच गया, तो 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये दोनों शंकुओं का आयतन। अब संपूर्ण मॉडल का आयतन निकालेंगे तो क्या होगा, तो बेलन का आयतन जोड़ देंगे और प्लस दोनों शंकु का आयतन जोड़ देंगे। तो बेलन का आयतन हम निकाल रखे हैं 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और दोनों शंकु का आयतन निकाले हैं 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को जोड़ देंगे तो होगा 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पाई का मान दे देते हैं, 21 गुने पाई का मान 22/7, 7 से कट जाएगा, 7 का 7, 7 तिया 21, 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये संपूर्ण मॉडल का आयतन होगा। अतः मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संलग्न चित्र, जहाँ कि यहाँ चित्र दिया गया है, में एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार और है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। चलिए इसका सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ एक गुलाब जामुन को दर्शाया गया है। एक गुलाब जामुन एक बेलन और 2 अर्धगोलों के संयोजन से बना है। तो यहाँ ये वाला हिस्सा अर्धगोला है और ये वाला हिस्सा अर्धगोला है। अब बीच वाला हिस्सा क्या है, बेलन है। कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया है, इसका व्यास दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा 1.4 होगा, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है। और बेलन की ऊंचाई क्या होगी, इधर से 1.4, इधर 1.4, तो 2.8, 5 में से 2.8 घटा देंगे तो 2.2 ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। चलिए यहाँ हम देखते हैं गुलाब जामुन की संपूर्ण लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा गुलाब जामुन का व्यास 2.8 सेंटीमीटर दिया है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या, दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या r बराबर 2.8/2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर कुल लंबाई माइनस अर्धगोला की त्रिज्या प्लस फिर अर्धगोला की त्रिज्या, दोनों को घटा देंगे तो क्या होगा 2.85 में से घट जाएगा तो होगा 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। ये जो बीच वाला ऊंचाई निकलेगा बेलन का। गुलाब जामुन के दोनों गोलाकार भागों का आयतन क्या होगा, तो 2 गुने 1/2 गुने 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये 1/2 गुने 4/3 पाई आर क्यूब ये अर्धगोला का आयतन होता है। अब ये दो कैंसिल हो जाएगा
तो होगा 2 दूनी 4, तो क्या होगा 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। अब सबका मान दे देते हैं, 2 × 2/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 1.4 को 3 से पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.496/3। इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो आ जाएगा 11.499 सेंटीमीटर क्यूब। ये लगभग में आएगा। तो गुलाब जामुन बेलनाकार भाग का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, यानी 2 बार लिखेंगे, 1.4 गुने 1.4। और बेलन का ऊंचाई क्या होगा, 5 - 1.4 - 1.4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22/7 गुने 1.4 गुने 1.4 गुने 2.2, जो बेलन की ऊंचाई है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 13.552 अगर सेंटीमीटर क्यूब। अगर सॉल्व करने में दिक्कत हो तो पॉइंट उड़ा के, एक अंक रहे तो 1 0, 2 अंक रहे 2 0, तो यहाँ 14/10 और 14/10 और 22/10 आ जाएगा। अब इसको 7 दूनी 14, 2 से काट देना, सारा गुना करके 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो हो जाएगा 13.552 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर 2 अर्धगोलाकार भाग का आयतन प्लस एक बेलनाकार भाग का आयतन, यानी 11.499 प्लस 13.552 सेंटीमीटर क्यूब, तो टोटल आ जाएगा 25.051 सेंटीमीटर क्यूब। यह एक गुलाब जामुन का। इसलिए 45 गुलाब जामुन का क्या होगा, 45 गुने 25.051 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1127.295 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इस 45 गुलाब जामुन की चाशनी क्या होगा, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन का 30%, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, 1127.295 का 30%, तो क्या होगा 1127.295 गुने 30/100। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और एक अंक दशमलव पीछे जाएगा, तो और 3 से गुना करके एक अंक बाद दशमलव दे देंगे तो आएगा 338.1885। तो यह लगभग में आएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। अतः 45 गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन 338 सेंटीमीटर क्यूब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संलग्न चित्र में एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, घनाभ आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार होल बनाए गए हैं, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। शंक्वाकार गड्ढे बनाए हुए हैं। घनाभ की बीमाएं लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए दिया है घनाभ की लंबाई L बराबर 15 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई B बराबर 10 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुने B गुने H, यानी कि 15 गुने 10 गुने 3.5, तो हो जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या R बराबर कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर, तथा शंक्वाकार गड्ढे की गहराई यानी H बराबर 1.4 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक शंकु गड्ढे का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, क्योंकि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। यहाँ 1/3 पाई का मान 22/7 और R 0.5 गुने 0.5 स्क्वायर है और 1.4 ऊंचाई है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.1/3 सेंटीमीटर क्यूब। चारों गड्ढे को शंक्वाकार गड्ढे का आयतन क्या होगा, 4 गुने 1.1 गुने 3, टोटल 4.4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.467 सेंटीमीटर क्यूब। कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन माइनस 4 गड्ढों का आयतन। घनाभ का आयतन कितना निकला, 525 माइनस 1.467
सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। अतः पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या होगा? 523.533 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो उसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें ये फिगर को गौर से देखिए। ये एक बर्तन है जो उल्टा शंक्वाकार का है, जिसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो दिया है शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि शंक्वाकार बर्तन से भरे पानी का आयतन होगा शंकु का आयतन, इसीलिए 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 पाई r यानी 5 का स्क्वायर गुने 8, टोटल होगा 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरे इस बर्तन का आयतन होगा। चल शीशे की गोलियां डालने से 1/4 पानी बाहर निकलता है। चूँकि शीशे की गोलियों द्वारा विस्थापित अथवा बाहर निकले पानी का आयतन क्या होगा? 1/4 गुने शंक्वाकार बर्तन के से में भरे पानी का आयतन। तो 1/4 गुने 200/3 पाई। तो इसको काटेंगे तो 50 चौका 200 हो जाएगा। तो 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब यह एक गोली द्वारा विस्थापित पानी होगा का आयतन होगा। चूँकि एक गोली का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि गोली एक गोला होता है तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है, ये 4/3 पाई r क्यूब। अब 4/3 पाई r के जगह क्या रखेंगे? 0.5 का क्यू रखेंगे तो हो जाएगा ये सॉल्व करके 0.5/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि गोली की त्रिज्या r कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। अब शीशे की गोली की संख्या बराबर क्या होगा? शीशे की गोलियों द्वारा विस्थापित पानी का आयतन बटे एक गोली का आयतन। तो बाहर निकले पानी या बराबर क्या होगा? बाहर निकले पानी का आयतन बटे एक गोली का आयतन। तो बाहर कुल पानी कितना निकला? 50/पाई/6। अब इसको भिन्न भाग में इसको पलट जाएगा तो 50 पाई/3 गुने 6/पाई, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, पाई पाई ये कैंसिल हो जाएगा 100। अतः बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। यहाँ पाई का मान 3.14 लेना है। जब पाई का मान 3.14 कहे तभी लेना, नहीं तो 22/7 ही लेना बच्चों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है 2 ठोस बेलनों का संयोजन से बना है। एक बेलन का व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर। तो पहले बेलन की त्रिज्या क्या होगा? छोटा r बराबर 12 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तथा पहले बेलन की ऊंचाई छोटा h बराबर क्या होगा? 220 सेंटीमीटर। अब पहले बेलन का आयतन क्या होता है? तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h, यहाँ छोटा h होगा। तो पाई r की जगह 12 का स्क्वायर इंटू h 220, टोटल हो जाएगा 31,680 पाई सेंटीमीटर क्यूब। चलिए दूसरे बेलन की त्रिज्या बड़ा r बराबर 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बड़ा h बराबर 60 सेंटीमीटर। तो दूसरे बेलन का आयतन क्या होगा? पाई बड़ा r स्क्वायर h। तो पाई 8 r की जगह 8 का स्क्वायर इंटू 60, टोटल 3840
पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये दूसरा बेलन का आयतन होगा। तो संपूर्ण स्तंभ का आयतन क्या होगा? पहले बेलन की आयतन जोड़ दूसरे बेलन का आयतन। तो पहले बेलन का आयतन 31,680 पाई प्लस 3,840 पाई बराबर क्या होगा? 35,520 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पाई का मान दे देते हैं। 35,520 गुने 3.14 सेंटीमीटर क्यूब तो बराबर कितना होगा? 11 10,000 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरे स्तंभ का क्या होगा? आयतन होगा। क्योंकि बेलनाकार स्तंभ का द्रव्यमान क्या होगा? संपूर्ण स्तंभ का आयतन गुने 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार। तो क्या होगा? 1,11,532.8 गुने 8 ग्राम, चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम भार है। टोटल हो जाएगा ये 8,92,262.8 ग्राम। चूँकि ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1,000 से क्या कर देंगे? भाग। 1,000 से भाग देंगे तो 3 अंक दशमलव पीछे जाएगा तो होगा 892.24 केजी। इसको शॉर्ट करेंगे तो 2 अंक दशमलव 892.26 केजी लगभग। अतः स्तंभ का द्रव्यमान क्या होगा? 892.26 केजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए इस फिगर को गौर से देखिए। यहाँ एक बेलन है, उसके अंदर में एक अर्धगोला है, अर्धगोला ऊपर में एक शंकु अध्यारोपित है। चलिए ठोस एक शंकु एवं एक अर्धगोले के संयोजन से बना है और इसे लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाला गया है जो बेलन की तली को स्पर्श करता है। यहाँ दिया है बेलन की त्रिज्या छोटा r बराबर 60 सेंटीमीटर तथा बेलन की ऊंचाई बड़ा h बराबर 180 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ से यहाँ तक दिया है। तो लंबवृत्तीय बेलन से भरे पानी का आयतन क्या होगा? जो बेलन का आयतन होगा वही होगा, मतलब पाई r स्क्वायर h। पाई r जगह 60 का स्क्वायर गुने h 180। टोटल हो जाएगा 64,000 अति 6,48,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये बेलनाकार भाग का क्या होगा? आयतन होगा, ये पूरे बेलन का। अब दिया है शंकु की त्रिज्या वर्गाकार बराबर 60 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई बड़ा h बराबर 120 सेंटीमीटर, जो कि इस फिगर में दिया है। यहाँ त्रिज्या 60 है और शंकु की ऊंचाई 120 है। तो शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर बड़ा h। 1/3 पाई r का स्क्वायर यानी 60 गुने 60 गुने 120। टोटल होगा 1,44,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 पाई r के यानी 60 का क्यूब सेंटीमीटर, तो इसका होगा 1,44,000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1,44,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा, जो कि अर्धगोले का आयतन होगा, जो निचले वाला हिस्सा इस फिगर में ये वाला हिस्सा का। अतः शंकु और अर्धगोले के अध्यारोपित ठोस का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, यानी 1,44,000 प्लस 1,44,000 दोनों को जोड़ लेंगे तो 2,88,000 हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठोस द्वारा विस्थापित हटाए गए पानी का आयतन होगा शंकु तथा अर्धगोले से अध्यारोपित ठोस का आयतन बराबर 2,88,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। शेष बचे पानी का आयतन क्या होगा? कुल आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे तो क्या 6,48,000 पाई माइनस 2,88,000 पाई
सेंटीमीटर क्यूब बराबर 3,60,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब 3,60,000 को 22/7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 7 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मीटर में बदलेंगे तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। यहाँ हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब तो लगभग 1.131 मीटर क्यूब, अतः शेष बचे पानी का आयतन होगा 1.131 मीटर क्यूब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 लेना है। चलिए ये बर्तन है, इसका व्यास 2 सेंटीमीटर, इसका बेलनाकार भाग का हाइट 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा, और इसका क्या होगा, इसका व्यास 8.5 दिया है। बेलनाकार भाग का व्यास 2 सेंटीमीटर, इसलिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या r बराबर क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि व्यास त्रिज्या व्यास का आधा होता है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर h बराबर, तो बेलनाकार भाग का आयतन क्या होगा पाई r स्क्वायर h, पाई गुने 1 के स्क्वायर गुने 8, टोटल 8 पाई सेंटीमीटर। गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर बराबर, इसको 10 सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 17/2 सेंटीमीटर। गोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर क्या होगा 1/2 गुने 17/2, तो होगा 17/4 सेंटीमीटर। तो गोलाकार भाग का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, यानी 17/4 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे 4/3 पाई गुने 17/4 गुने 17/4 गुने 17/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 एक कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल होगा 4913/48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये गोलाकार भाग का क्या है आयतन है, जो जिसमें ये भरा है पानी। अतः बर्तन का आयतन बराबर क्या होगा गोलाकार भाग का आयतन भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, यानी 4913/48 पाई प्लस 8 पाई बराबर क्या होगा 4913 प्लस इसका क्या होगा 384/48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। टोटल हो जाएगा 5297/48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ 5297/48 गुने 3.14 सेंटीमीटर क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16,632.58/48 सेंटीमीटर क्यूब, तो लगभग आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अतः बच्चे का उत्तर 345 सेंटीमीटर क्यूब सही नहीं है, अतः बर्तन का सही आयतन 346.51 सेंटीमीटर क्यूब होगा। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग शारदा स्टडी सेंटर। धन्यवाद।